अभी नहीं। मैं फिर पूछता हूं, क्या परमेश्वर कभी बेचैन होता है? शुक्रिया, सही जवाब। Restless is the right word. क्या परमेश्वर को, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं अपने आप को, क्या परमेश्वर को तड़प होती है? Yes. क्या परमेश्वर पागल हो जाता है अगर उसको कुछ नहीं मिले? Yes. मैं 2-3 एग्जांपल दे दूं आपको, जरा ध्यान से सुना, मजा आएगा, इसलिए मैंने बोला था रिकॉर्ड करो, पर कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको 80 साल बचा है, एक ऐसा व्यक्ति जब पैदा हो रहा था तो 2-2 साल के बच्चे कट रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी और के घर में पाल कर बड़ा किया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसका नाम है मूसा। वो व्यक्ति, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति जिसको 80 साल, कितना साल पास जी? 80 साल, 40 साल फिरौन की बेटी के घर में और 40 साल उसकी पत्नी के बाप के घर में, यानी इतरो, और वहां पर भी ऐश की जिंदगी और यहां पर भी दूध और मक्खन। वो परमेश्वर ऊपर बैठा बोल रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूं कि तू कब तैयार होगा। और जैसे ही मूसा तैयार हुआ, परमेश्वर ने बर्निंग बुश में एक्सोडस चैप्टर 3 उसको दर्शन दिया और कहा मेरे 6 लाख लोग वहां तड़प रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। ये मूसा कहता है 80 साल का बुढ़ा, ये मूसा कहता है मुझे बात करना नहीं आता। मेरा प्रश्न है कि जब तुम इजिप्ट में थे, पिरामिड्स बना रहे थे, वहां पर कैसे बात किए? जब यहां परमेश्वर की बात आ गई तो तुम बहाने बना रहे हो कि मुझे बात करना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा वो भी छोड़ो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जिसका नाम है हारून, उसको बुलाता हूं, उसकी तरफ तुम्हारी तरफ से वो बात करेगा और आपको एक नया नाम, वो नाम क्या मालूम है? अकॉर्डिंग टू एक्सोडस, मत पढ़ना, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1, एक्सोडस 4 वर्स 11 लिखा है, यू विल बी कॉल्ड गॉड। कैन यू बिलीव दिस? यू विल बी कॉल्ड व्हाट? गॉड। लगता है आपका ध्यान नहीं जा रहा है, सर ऊपर मेरा भाई, यू विल बी कॉल्ड गॉड, G-O-D गॉड। मोसेस को, पास्टर जी, मोसेस को परमेश्वर बोलता है मैं तुझे परमेश्वर बनाऊंगा। कभी सुने थे? आइए सुनिए, आपका एक्सोडस निर्गमन 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। सुबह में कौन सी बात कर रहे थे? मलकीसेदेक की रीति पर। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि नेक्स्ट वर्ड पौलुस कहता है वो मलकीसेदेक था, लेकिन यहां पर परमेश्वर सा। अब सुनिए 4:16, सुनो। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। आपको शायद नहीं पता है कि हिब्रू ट्रांसलेशन में थियोस, जो कि परमेश्वर का स्पेलिंग है G-O-D, कैपिटल और स्मॉल का नाटक अभी शुरू हुआ है। जो लोग इंग्लिश जानते हैं जरा साथ दीजिए, कैपिटल और स्मॉल का नाटक अभी शुरू है जब से ये अमेरिकन आए हैं। लेकिन आपके उस वक्त में इंग्लिश नहीं था, आपका हिब्रू था और आपका ग्रीक था। उसमें जो लिखा है वो थियोस है। थियोस का मतलब है G-O-D, गॉड। मेरा प्रश्न है, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? मेरा प्रश्न है, आपको जब 80 साल बचाया, आपको फिरौन के पास बचाया, आपके ससुर के पास बचाया, आपको गॉड का नाम दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये आदमी कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तब परमेश्वर को, मैंने कहा ना बेचैन होता है। आपने कहा यस, आपने कहा नो। अभी बताता हूं उसकी बेचैनी क्या है। आपका एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 26, हाँ 24 से पढ़ो। एक मिनट, सब निकालिए। आपका निर्गमन की पुस्तक, मुझे गुजराती में भी चाहिए पास्टर जी, आपका निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय वचन 24 से पढ़ना शुरू करें। यस ब्रदर। तब ऐसा हुआ कि मार्ग में सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से भेंट करी, उसे मार डालना चाहा। हेलो, क्या किया? किसको? मूसा को। क्यों? ये बेचैन
परमेश्वर की, अगर मेरे लोगों को तू नहीं बचाएगा मैं तुझे मार दूंगा। हमने सुने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों 9:16 में, जो सुसमाचार नहीं सुनाता उसकी जिंदगी पर आए। कमाल, यस और नो? जो मेरा सुसमाचार नहीं सुनाता उसकी जिंदगी पर आए, और जो मेरे पीछे नहीं चलता अपना इनकार कर कर वो अपने घर वापस जाए। बोले कि नहीं बोले? तो बोले कि नहीं बोले? इसका मतलब है ये क्या है? बेचैनी किसकी? परमेश्वर की। अब जरा देखिए ध्यान से, मूसा को मार डालना चाहता है, उसको किसने बचाया? उसकी पत्नी सिपोरा। सुनो, तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। अब असली गुजराती में पढ़िए 24 से। અને માર્ગમાં ઉતારાની જગ્યાએ એમ બન્યું કે યહોવાએ તેને મળીને મારી નાખવાનું ધાર્યું। યહોવાએ તેને મળીને મારી નાખવાનું ધાર્યું। Can you believe this? पास्टर जी, जिसको 80 साल बचा रहे खुद और मार रहे खुद, क्यों? सब बात करिए, एक साथ पूछिए क्यों? आपको 80 साल बचाया दूध और मक्खन खाने के लिए नहीं, आपको 80 साल बचाया राजा के घर में राजा की तरह रहने के लिए नहीं, आपको मूसा को बचाया मेरे 6 लाख लोगों को आजाद करने के लिए। आपके गुजरात में, अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, आपके गुजरात में आपको अच्छा घर दिया, आपको अच्छा फैमिली दिया। माय गुडनेस, मैं थोड़ा सा ज्यादा जाऊंगा, आपकी दोनों किडनी आज सलामत है। पता है क्यों? ताकि आप उसका सेवा करें। आपका हृदय का धड़कना 72 के धड़कों में बिल्कुल बराबर धड़कता है। 73 हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और 71 आ गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ कोई डॉक्टर है तो मेरा साथ दीजिए। आपका हार्ट बीट बराबर चल रहा है, आपके लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं। आप जब सुबह आंख खोलते हैं, नौकरी पर प्रभु पहुंचाता है, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, दुनिया भर का हादसा होता है, लेकिन आज आप सलामत है। क्यों? ताकि आप उसके काम आए। यस और नो? मैं फिर पूछूंगा, तीसरी आवाज क्या है? मेरे बेटे की सेवा करोगे, मेरा बाप उसका आदर करेगा। यानी यीशु की सेवा करोगे, बाप उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा तीसरी आवाज मेरे लिए नहीं, तीसरी आवाज हमारे लिए। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, सब ठीक है? आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, वाह, आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति था पास्टर जी, उसका नाम था योना। उसको परमेश्वर ने कहा कि तुझे कहाँ जाना है? निनवे। और वहां 1,20,000 लोग ऐसा वेट कर रहे, अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा। लेकिन योना कहाँ भागा? तर्शीश। वेरी गुड। मेरा प्रश्न है, तर्शीश के जहाज में जाकर ये आदमी क्या कर रहा है? मेरा प्रश्न है, नींद किसको आती है? नींद किसको आती है? ओके, मैं आपको मदद करता हूं। जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो उसको नींद आती है, जिसका नौकरी अच्छा चल रहा हो उसको नींद आती है, उसके बैंक में भरपूर पैसा है उसको नींद आती है, बदन में कोई बीमारी नहीं है उसको नींद आती है, उसके चारों तरफ ठीक चल रहा है उसको नींद आती है। आपको नहीं लगता है कि योना को बेचैन होना चाहिए था जबकि वो सो रहा है? इससे पता चलता है कि योना को कोई लेना देना नहीं था। जीसस क्राइस्ट, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं साहब, मेरे शब्द को पर्सनल मत लीजिएगा। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, जिनको सिर्फ ध्यान से सुनना, जिनको सिर्फ परमेश्वर से मतलब है अपनी रोटी के लिए, अपने कपड़े के लिए और अपने मकान के लिए। क्योंकि यीशु ने कहा जब तुम मेरे लिए रो रहे हो तो यीशु ने कहा डोंट क्राई फॉर मी, मेरे लिए मत रो, तुम अपने बच्चों के लिए रो। बोले कि नहीं बोले? इसका मतलब क्या मतलब है? यीशु को भी पता चल जाता है कि कौन मेरे लिए रो रहा है। अब मेरे साथ है। मेरा प्रश्न है, ऐसा आदमी को नींद क्यों आता है? क्योंकि उसके दिल में कोई पैशन नहीं है, उसके दिल में कोई तड़प नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। 1 लाख लोग कैसे नाश हो रहे हैं, उसको कोई लेना देना, आराम से सो रहा है। तब पसली, तब परमेश्वर बेचैन हो गए। और उसकी बेचैनी की लेवल बताऊं मैं आपको, जो जहाज जा रही थी तर्शीश की तरफ, लैला का नाम दे दो, कैथरीना का नाम दे दो, सुनामी का नाम दे दो या ठाने का नाम दे दो, ये सब तूफान के नाम है। ये सब तूफान बिल्कुल अपोजिट साइड से आ रहा है। और वो जो कैप्टन है ना शिप का, वो कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है चिट्ठी डालो। याद आ रहा है? चिट्ठी डालो। बोला क्यों? बोला ये जो तूफान है ये मौसम खराब होने के
के वजह से नहीं आ रहा है। कोई तो गलत आदमी कोर्ट में बैठा है, उसका देवता नाराज हो गया है। मैं रिपीट करता हूं, कौन नाराज हो गया? उसका देवता नाराज हो गया। पास्टर जी, आप लोग जानते हैं चिट्ठी किसके नाम पे निकली? मेरा प्रश्न है क्यों? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के नाम पे क्यों? तो तूफान आया प्रभु, चिट्ठी पर नाम भी डलवाया प्रभु, और इसी को पकड़वाया भी प्रभु। जब वहां का कैप्टन बोलता है भाई इसको उठाओ और जल्दी से पूछो ये आदमी है कौन, तब योना कहता है अगर बहस करते बैठोगे मैं भी गया और तुम भी गए, जितना जल्दी हो सकता है मुझे पानी में फेंको, मुझे पानी में फेंको। जीसस क्राइस्ट, आप मेरे साथ एक मछली आ रही थी साहब वहां से, वो मछली ने 3 दिन फास्टिंग किया, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मछली को परमेश्वर ने बोला था कि इस योना को तुम पेट में रखोगे 3 रात 3 दिन। सभी वचन पढ़ोगे इसे, यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 9, यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 9। Wonderful Jesus, let your presence come here. यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। इसका मतलब है कि राजकोट अभी तक बचा है क्योंकि परमेश्वर ने थोड़े से लोगों को बचाया। आपका गुजरात बचा है क्योंकि थोड़े से लोगों के कारण बचा है। मेरा महाराष्ट्र बचा है क्योंकि थोड़े से लोगों के कारण बचा है। ये योना को पेट में किसने रखा साहब? मछली ने। और मछली कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, मछली कहती है, पीछे पीछे, मछली कहती है मैं 3 दिन खाना नहीं खाऊं, इसमें मेरा क्या दोष है? तो परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू 3 दिन खाना नहीं खाना, क्योंकि तेरे पेट में एक ऐसा आदमी को रख रहा हूं जो 1,20,000 को बचाए। आपको राजकोट में क्यों रखा है? ताकि राजकोट के 15 लाख को आप बचाएं। मुझे महाराष्ट्र में क्यों रखा है? ताकि महाराष्ट्र के 3 करोड़ की आबादी को हम बचा सकें। मेरे जवान दोस्त, आप लोग जितने भी हैं, आपका जो लाइफ है वो परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि आप उसकी सेवा करें और आप आपका आदर करें। तमाम कैसे पास्टर जी, मैं हमेशा कहता हूं कि सेवक लोगों ने कभी बीमार नहीं होना चाहिए। आप लोग का क्या कहते हैं? ओके, मैं थोड़ा अलग तरीके से आता हूं। क्या ही सुहावने हैं उनके पैर। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? क्या ही सुहावने हैं उनके पैर, ये स्टेटमेंट किसका है? हाँ जी, परमेश्वर का। और किसके द्वारा बताया? पौलुस के द्वारा। कहां लिखा है साहब? रोमी की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 15। सनी, रोमियो की पुस्तक गुजराती में भी पढ़िए। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 15। Bless you, Jesus. Yes, brother. और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। जैसा लिखा है, जी, जैसा लिखा है क्या ही सुहावने हैं उनके पैर। एक मिनट गुजराती में पढ़ेंगे पहले। वળી ઉપદેશક વગર તેઓ કેમ સાંભળશે? વળી તેઓને મોકલ્યા વગર તેઓ કેમ કરીને ઉપદેશ કરશે? લખેલું છે કે વધામણીની સુવાર્તા સંભળાવનારાઓના બગલા કેવા સુંદર છે। Praise the Lord. इसका मतलब है आपके पैर, कौन से पैर जो सुसमाचार सुनाते हैं, कौन से पैर जो यीशु की सेवा करते हैं। नहीं लिखा क्या सुहावने हैं? तो मैं फिर पूछूंगा, क्या मसीह के लोगों ने, खास करके सेवकों ने बीमार होना है? प्लीज बात करिए। ऐसा लिखा है, मत पढ़िए। ऐसा लिखा है तुम जिस पर हाथ रखोगे वो ठीक हो जाएगा। मेरा प्रश्न है, ये हाथ डैनियल राज का, ये हाथ पास्टर जोसेफ का, वो हाथ पास्टर टाइटस का, क्या कैंसर, बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से बीमार होना है? भैया प्लीज बात करिए। नहीं होना है। क्यों? क्योंकि पैर भी सुहावने हैं, हाथ भी अच्छे हैं। दूसरों को ठीक करने वाला हाथ खुद कैसे बीमार हो सकता है? तो मैं प्रभु से झगड़ा कर रहा हूं 4 साल से, खास करके कि प्रभु आपके भारत के अंदर कितने सेवकों को मैंने देखा है ब्लड प्रेशर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, रात को हार्ट अटैक आ जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता